गाजियाबाद पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ द्वारा नंदग्राम स्थित क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में प्रशिक्षणरत आरक्षियों से वार्ता की गई। उक्त कार्यक्रम के दौरान कमिश्नरेट गाजियाबाद की पुलिसिंग प्रणाली के संबंध में एक संक्षिप्त फिल्म का भी प्रसारण किया गया। अपर पुलिस उपायुक्त लाइंस के द्वारा प्रशिक्षणरत आरक्षियों को प्रशिक्षण संबंधित दिशा निर्देशों को पीपीटी के माध्यम से अवगत कराया गया। उक्त संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण का मूल्य समझाना, सेवा भावना को प्रोत्साहित करना, वास्तविक परिस्थितियों के लिए मानसिक रूप से तैयार करना एवं अनुशासन और नैतिकता पर जोर देना था। पुलिस आयुक्त द्वारा नवचयनित प्रशिक्षणरत आरक्षियों को प्रेरणादायक संदेश से संबोधन किया गया। पुलिस आयुक्त ने प्रशिक्षण को अनुशासन, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों पर आधारित बताया। इस कार्यक्रम में कमिश्नरेट गाजियाबाद की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय, पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन लाइंस, पुलिस उपायुक्त नगर, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण, अपर पुलिस उपायुक्त लाइंस, अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल एवं समस्त सहायक पुलिस आयुक्त उपस्थित रहे। इधर पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परमजीत हॉल में श्रावण मास कावड़ यात्रा के दृष्टिगत गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु संपूर्ण कावड़ मार्ग को 124 बीटों में विभाजित किया गया, जिन्हें कावड़ बीट का नाम दिया गया है। प्रत्येक कावड़ बीट की जिम्मेदारी कावड़ बीट पुलिस अधिकारी को दी गई है। कावड़ मार्ग में कुल 1657 सीसीटीवी कैमरे, 71 बैरियर, 33 सार्वजनिक घोषणा प्रणाली, 1560 पुलिस स्वयंसेवक लगाए गए हैं। कावड़ शिविरों में विद्युत सुरक्षा उपायों के किए जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। इसके अलावा थाना साहिबाबाद पुलिस टीम ने हत्या की घटना करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने का काम किया। इसके संबंध में एसीपी साहिबाबाद श्वेता कुमारी यादव ने जानकारी दी। घटना के संबंध में जब मुखबिर वगैरह से सूचना की गई तथा अन्य जानकारी दी गई तो जो है इसके संबंध में फिर जो है एक व्यक्ति जिसका नाम आदिल चौधरी है, जो रहने वाला अर्थला का है, उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में जो है आदिल चौधरी द्वारा बताया गया कि ये कुछ ट्रांसजेंडर लोगों तथा अपने दो साथी जिसका नाम फैजान व फुरकान है, इनके साथ वहाँ पे अर्थला पे मौजूद था। ये मृतक वहाँ पे आया अपनी मोटरसाइकिल से, उसने जो है वहाँ पे इन लोगों को आपस में बहस करते हुए देखा। उसने बीच में जब टोका टाकी की और बोला कि जो है उसने मोबाइल से इन लोगों की फ़ोटो खींचने की बात भी बताई और साथ ही ये भी कहा कि पुलिस को सूचना देंगे इस संबंध में। तो उनकी बहस फिर इससे शुरू हो गई। उसी बहस और कहासुनी में इनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम आदिल चौधरी था, उसने जो है हेलमेट खींच करके इसके सर पे मारा, जिससे तत्काल उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद फिर ये और इसके साथी वहाँ से भाग गए। तो वही साइबर सेल थाना टीला मोड़ पुलिस ने साइबर फ्रॉड में ठगी गई 97,000 रुपए की धनराशि को वापस कराया। इधर पुलिस उपायुक्त नगर धवन जायसवाल ने अपने कार्यालय पर शिकायत लेकर आने वाले फरियादियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना और समस्या के निस्तारण के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं थाना निवाड़ी पुलिस ने एक अभियुक्त को अवैध तमंचा जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने का काम किया। इसके अलावा थाना साइबर क्राइम द्वारा बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि बनकर पॉलिसी में अधिक मुनाफा कमाने और ऑनलाइन होटल बुकिंग के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 1 डिवाइस, 2 चेक, 1 एटीएम, 1 महिंद्रा एक्सयूवी कार, 1,83,000 रुपए बरामद करते हुए 44 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड की घटना का अनावरण किया गया। पूरे मामले को लेकर डीसीपी सिटी धवन जायसवाल ने ब्रज दर्पण न्यूज के साथ विस्तृत जानकारी साझा की। जनपद गाजियाबाद के अंतर्गत साइबर थाना ने एक सराहनीय कार्य करते हुए आज बिटकॉइन के माध्यम से लोगों को लालच देकर उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा किया है और इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम रवि प्रताप, विकास कुमार, नवीन, अनुज और गुंजन है। इनका अपराध करने का तरीका ऐसा था कि वो जो बीमा पॉलिसी धारक थे उनको लालच देते थे कि उनकी जो बीमा पॉलिसी की रकम है उसको हम लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है और उस बिटकॉइन के माध्यम से आपको ज़्यादा फायदा होगा, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस और कुछ टैक्स समेत प्रोवाइड कराएं। और इस लालच में जो भोले भाले लोग थे उन्होंने इनको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र किया और उस पैसे का इन लोगों ने दुरुपयोग किया और इस तरीके से ये पूरी फ्रॉड करने का तरीका था इनके पास से 5 मोबाइल फ़ोन, 1 लैंडलाइन डिवाइस, चेक और 1 गाड़ी जो इस घटना में प्रयोग की गई थी उसको बरामद किया गया है। साथ ही साथ 1,83,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। इनमें से कुछ अपराधियों का विस्तृत आपराधिक इतिहास भी पुलिस के द्वारा इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जाँच की जा रही है और इस सराहनीय कार्य करने वाली साइबर टीम को 25,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई।